ताजे ताजे फूल लो, रंग बिरंगे महकते हुए फूल। रानो चिड़िया जंगल में फूल बेचा करती थी। वो फूल बेचकर ही अपने घर का गुजारा करती। चिड़िया रुको रुको, मुझे एक गुलाब का ताजा फूल दो। ये फूल मैं अभी अभी अपने बागीचे से तोड़ कर लाई हूँ। मेरे पति को गुलाब का फूल बहुत पसंद है, मैं ये फूल अपने पति को दूंगी। चिड़िया, कब जा रहा है आपका बेटा विदेश पढ़ने के लिए? कल ही जा रहा है मेरा बेटा कुकू विदेश में पढ़ने के लिए। चिड़िया बहुत खुशी से लूसी कबूतरी को बताती है। मम्मा, आप मेरे जाने पर दुखी हैं क्या? नहीं बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा विदेश में एक कामयाब पक्षी बनने जा रहा है। मैं इंतजार करूँगी अपने बेटे का। अब आप जल्दी से सो जाएं, सुबह जल्दी उठना है बेटा। फिर कुकू सो जाता है। 1 2 3 1000 और ये रहे 2000। मेरे बेटे की पढ़ाई के पैसे तो पूरे हो गए। अपनी आंखों में अपने बेटे के लिए लाखों सपने सजाए मम्मा चिड़िया सो जाती है। मम्मा, कल विदेश जाने का आखिरी दिन है। कुकू की मम्मा भी कुकू को विदेश पढ़ने भेज रही है। कालू, सुना है जग्गू क्या कह रहा है? चिड़िया का बेटा विदेश पढ़ने जाएगा और हमारा जग्गू सारी उम्र तुम्हारी तरह चोरियां ही करेगा। मैं गया था मामा जी के पास पैसे मांगने, मगर मामा जी के पास तो कुछ भी नहीं था। मम्मा, मुझे कुकू ने बताया था कि उसकी मम्मा ने तो उसके लिए पैसे जमा भी कर लिए हैं। कालू, चिड़िया ने अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए जो पैसे जमा किए हैं, किसी तरह अगर तुम वो पैसे चुरा लाओ तो सारा काम सीधा हो जाएगा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। फिर कालू कौवा आधी रात को अपने घर से निकलता है। कालू अपना चेहरा छुपा लेता है। वो चुपके से चिड़िया के घर में घुस जाता है। चिड़िया ने पैसे संदूक में रखे हुए थे। कालू कौवा आहिस्ता से वो पैसे चुराता है और भाग जाता है। जो पैसे जमा करने में चिड़िया ने कई साल लगाए थे, कौवा वो पैसे 1-2 मिनट में चुरा कर भाग जाता है। सुबह हो जाती है। कुकू कुकू उठो बेटा, ये क्या हुआ? सब बर्बाद हो गया। मेरी और मेरे बेटे की सारी खुशियाँ कोई चोर चुरा कर ले गया। मम्मा, क्या हुआ है? बेटा कुकू, बेटा, जो पैसे मैंने आपको विदेश भेजने के लिए जमा किए थे वो कोई चुरा कर ले गया है। मम्मा, चुप कर जाएं। मम्मा, आपको कुछ हो जाएगा, चुप कर जाएं। अब हम क्या करेंगे बेटा? मेरे पास तो और पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपको भेज सकूं। कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं होगा। मैं आपके साथ फूल बेचने जा है। बधाई हो बहन गौरी, मगर मेरे तो सपने कोई चुरा कर ले गया। क्या तुम्हारा बेटा भी आज जा रहा है विदेश? नहीं गौरी बहन, जो पैसे मैंने जमा किए थे वो कोई चोर चुरा कर ले गया। अब मैं कैसे अपने बेटे को भेज सकती हूँ? हमारे पास भी पैसे कहाँ थे? वो तो जग्गू की नानी ने भेजे हैं कुछ पैसे जग्गू की पढ़ाई के लिए। मम्मा पापा, आप देखना, मैं एक दिन कामयाब पक्षी बनकर लौटूंगा। मैं सबसे बड़ा पक्षी बनूंगा। जग्गू बेटा, कहीं विदेश जाकर हमें भूल ही न जाना। नहीं माँ, मुझे सब मालूम है कैसे आपने चिड़िया आंटी के घर चोरी करके मुझे पढ़ाई के लिए भेजा है। ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ। अब जाओ मेरे बेटे, वहाँ जाकर किसी बुरे पक्षी के पास ना बैठना। फिर जग्गू अपना बैग लिए ऑटो में बैठ जाता है। सागर वाले हवाई अड्डे पर जाकर जग्गू विदेश के हवाई जहाज में बैठता है, जो कुछ ही देर बाद हवा में उड़ जाता है। मम्मा चलें? कहाँ बेटा? काम पर मम्मा। अगर मैं विदेश पढ़ने नहीं जा सका तो क्या हुआ? एक पढ़ा लिखा पक्षी अनपढ़ पक्षी से कई गुना अच्छे से काम कर सकता है। मैं भी फूल बेचने जाऊंगा। मगर बेटा, मेरे सपने? आपके सारे सपने आपका बेटा पूरे करेगा, ये मेरा वादा रहा आपसे। फिर अपने बागीचे से फूल तोड़कर कुकू पश्चिम वाली दिशा में और मम्मा चिड़िया पूर्व वाली दिशा में फूल बेचने निकल जाते हैं। फूल फूल, ताजे ताजे फूल। कुकू ऐसे जंगल में फूल बेचता है। गोरी कौवी, मिट्ठू और कबूतर एक जगह बैठे हुए थे। चिड़िया जब फूल बेचती हुई पास से गुजरती है तो गोरी चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, तुम्हारा बेटा भी जंगल में फूल बेच रहा है। आपको बताया तो था, मेरे तो पैसे ही कोई चोर चुरा कर ले गया। अब मेरा बेटा फूल ना बेचे तो और क्या करे?
मेरा बेटा तो विदेश पहुंच भी गया है। अभी अभी टेलीफोन आया है मेरे बेटे का। बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है मेरे बेटे का। चिड़िया, आपकी तो बहुत देर से इच्छा थी कि आप अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजोगी। बहुत अफसोस हुआ ये सब सुनकर। मिठू और कबूतर, ये गरीबों का काम नहीं विदेश जाकर पढ़ना, बड़े पैसे लगते हैं। अच्छा किया कुकू ने जो अपनी माँ के साथ फूल बेचने लगा है। शाम को दोनों माँ बेटा घर पहुँच जाते हैं। मम्मा, मेरे तो सारे ही फूल बिक गए। ये देखें, ये मुनाफा कमाया है मैंने। हाँ बेटा, मगर मुझे पैसों से ज्यादा आपको विदेश भेजने का शौक था। मम्मा, अब भूल भी जाएं, जो हुआ सो हुआ। मैं अब दिल लगाकर काम करूँगा और अपनी मम्मा की काम में मदद करूँगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जग्गू कौवे को विदेश आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उसकी दोस्ती एक पिंकी नाम की कौवी से हो जाती है। जग्गू, छोड़ो आज यूनिवर्सिटी जाने को, आज झरने की सैर को जाते हैं और वहाँ जाकर मौज मस्ती करेंगे। पिंकी, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो अपनी माँ को टेलीफोन करो, वो भेज देगी आपको। मगर मुझे मालूम है मम्मा पापा के पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास कुछ हो या ना हो, मगर वो तुम्हें जरूर पैसे भेजेंगे। फिर जग्गू अपनी मम्मा को फोन करता है। मम्मा, क्लास की फीस और खाने का बिल देना है और पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ करें। चिंता ना करो मेरे बेटे, हम कुछ करते हैं, मगर आप दिल लगा कर पढ़ना। देखा, मैंने कहा था ना कि आपके मम्मा पापा कुछ कर लेंगे। अब चलें झरने पर। फिर जग्गू और पिंकी झरने की तरफ चले जाते हैं। गौरी भागी भागी अपने पति कालू के पास जाती है। कालू जी, जग्गू का फोन आया है, मेरे बेटे को कुछ पैसों की जरूरत है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और हमें कमेंट करके बताएं कि चिड़िया जंगल में क्या काम करती थी। हमें इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद। काली बिल्ली ऊंची पहाड़ी पर रहती थी। उसने अपने लिए 2000 पत्थर जोड़कर एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। काली बिल्ली ऊंची पहाड़ी से जंगल पर नजर रखती। मियाओ, ना जाने इन पक्षियों ने अंडे देना क्यों छोड़ दिए हैं। माँ कब से पक्षियों के अंडे मांग रही है, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती सिवाय अंडे चुराने के। लेकिन चुराऊं तो किस पक्षी के अंडे? अंडे तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। मियाओ मियाओ। काली बिल्ली बहुत मायूस होकर खुद से ऐसे बातें कर रही थी। ये पेड़ ठीक है, इस पेड़ से दूर दूर तक नजर भी आता है और नदी भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन भोजन लेने दूर जाना होगा, यहाँ पास कोई फल वाला पेड़ भी नहीं है। मैं आज शाम को अंडे दूंगी। कुछ दिनों की तो बात है, जैसे ही अंडों से बच्चे निकलेंगे हम अपने बच्चों को लेकर बाहर वाले जंगल में चले जाएंगे। ऐसा सोचकर दोनों पति पत्नी अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करते हैं। आप आराम से बैठ जाएं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं, मैं छोटे तिनके तो उठाकर ला ही सकती हूँ। माँ चिड़िया भी अपने पति के साथ पूरा काम करवाती है। मियाओ, बैठी मशीन लगाकर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो सामने वाले पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। मियाओ मियाओ। माँ, वहाँ कुछ नहीं है, शायद पत्ते हवा से हिल रहे हैं। मैं देखती हूँ। मियाओ। बिल्ली माँ मशीन से आंख लगाकर देखती है। कुछ है, कुछ तो है, देखो तो बेटी। मियाओ, तुम्हारी नजर मुझसे ज्यादा तेज है। मियाओ। काली बिल्ली जैसे ही मशीन को आंख लगाकर देखती है वो खुश हो जाती है। मियाओ मियाओ। माँ, नया जोड़ा चिड़ियाओं का। वो चिड़िया जरूर अंडे देने के लिए इस पेड़ पर आई होगी। मियाओ। माँ बिल्ली खुशी से उछलने लगती है। माँ, आराम से खुशी खुशी में अपनी टांग ना तुड़वा लेना। मियाओ मियाओ मियाओ। इसका मतलब अब मुझे अंडा मिलेगा खाने को। मियाओ मियाओ। माँ, आज नहीं तो कल ये चिड़िया अंडे जरूर देगी, मुझे पूरा विश्वास है। मियाओ। चिड़ियाओं का जोड़ा अपना तिनकों का घोंसला बना लेता है। रात हो जाती है। थके हारे पति पत्नी घोंसले में लेटकर सितारों को देखने लगते हैं। माँ चिड़िया ने शाम 2 अंडे दिए थे, वो बहुत खुश थी। माँ चिड़िया अपने अंडों को अपने साथ लगाकर लेटी हुई थी।
अगर हमारे अंडों से बेटियां निकली तो मैं उनके नाम रखूंगी। मुझे विश्वास है हमारे इन 2 अंडों में से एक बेटा निकलेगा और एक बेटी। जब हमारे बच्चे उड़ने लायक हो जाएंगे तो हम बाहर वाले जंगल में जाकर अपने बच्चों के लिए पक्का लकड़ियों का घर भी बना लेंगे। हाँ, मैं अपने बच्चों को जीवन की हर खुशी दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मैं अपने बच्चों के साथ जंगल घूमने जाऊंगी। मम्मा और पापा चिड़िया की बातें तो खत्म होने वाली ही ना थी। वो बहुत खुश थे। वो ये नहीं जानते थे कि उनसे थोड़ी ही दूर पहाड़ की चोटी पर उनका दुश्मन खराटे ले रहा है। दोनों माँ और बेटी बिल्लियाँ सो रही। सुबह हो जाती है। पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है और मम्मा चिड़िया घोंसले में सूखे और नरम पत्ते बिछाने लगती है। मियाऊ, माँ माँ बधाई हो। मैंने कहा था ना कि चिड़ियाओं का वो जोड़ा अंडे जरूर देगा। पूरे 2-2 अंडे दिए हैं उस जोड़े ने। मियाऊ, एक अंडा मेरा और दूसरा मेरी बेटी का। मियाऊ मियाऊ। दोनों बिल्लियाँ माँ और बेटी नाचने लगती हैं। बेटी, अब सारा काम ध्यान से करना होगा। ऐसा ना हो कि चिड़िया को शक हो जाए और वो अपना घोंसला उठाकर कहीं और ना ले जाए। मियाऊ। माँ, घोंसला बनाना इतना आसान नहीं है। अब ये चिड़िया अंडों से बच्चे निकलने तक यहाँ ही रहेगी। मियाऊ। सुबह से गया हुआ पापा चिड़िया दोपहर को दाना लेकर आता है। मैं दाना ले आया हूँ, आप ये दाना खा लें। नहीं, मैं पहले नदी पर जाऊंगी, पानी पीकर आऊंगी और बाद में आकर दाना खाऊंगी। तब तक आप घोंसले में अंडों के पास बैठें। मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। मम्मा चिड़िया नदी से पानी पी लेती है। वहाँ एक कौवी आ जाती है। मेरा नाम गौरी है, मैं इस जंगल की दूसरी दिशा में रहती हूँ। चिड़िया, तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा पक्का घर तो नहीं है। अब कल ही हमने तिनकों का घोंसला बनाया है अपने लिए। मैंने 2 अंडे दिए हैं। बच्चों के अंडों से निकलने तक हम उसी घोंसले में रहेंगे। बेरी के पेड़ पर मेरा घर है, पक्का लकड़ियों का। अगर कभी कोई काम हुआ तो जरूर बताना। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। गौरी कौवी अपने घर और रानो चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। मैं फल ढूंढ कर लाता हूँ। कई दिनों से मैं आपके लिए फल नहीं ला सका। नहीं, रहने दे, मैं दाना ही खा लूंगी। फल फिर किसी दिन खाएंगे। मम्मा चिड़िया दाना खा लेती है। मियाऊ। एक चाहता है तो दूसरा घोंसले में बैठ जाता है। बहुत सियाने हैं ये चिड़िया और चिड़ा। मियाऊ। चिंता ना करो बेटी, हम कोई अच्छा सा मौका देकर इन दोनों के अंडे चुराएंगे। मियाऊ। ऐसे ही 2 दिन बाद पापा चिड़िया जंगल गया हुआ था और मम्मा चिड़िया को प्यास लग जाती है। यहाँ कोई खतरा तो नहीं है, मेरे अंडे सुरक्षित हैं। मैं भागकर नदी से पानी पी आती। मम्मा चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है। काली बिल्ली मशीन लगाकर सब देख रही थी। मियाऊ मियाऊ। मामा, मौका मिल गया। कोई भी नहीं है घोंसले में। मैं भागकर चिड़िया के दोनों अंडे चुरा लाती हूँ। मियाऊ। ध्यान से जाना बेटी, ये चिड़िया और पक्षी अपने अंडों की रक्षा करने के लिए सीधी आंखों में चोंच मारते हैं। मेरी माँ तुम्हारी नानी की आंख में एक कौवे ने चोंच मारकर आंखें घायल कर दी थी। मियाऊ। माँ, चिंता ना करो, मैं नानी की तरह कमजोर नहीं हूँ। मियाऊ। काली बिल्ली पहाड़ की चोटी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है और चिड़िया के पेड़ की तरफ चलने लगती है। माँ चिड़िया जब आधे रास्ते में जाती है तो उसे डर लगता है। नहीं नहीं, मुझे अपने अंडे अकेले नहीं छोड़ने चाहिए थे। मुझे वापस जाना होगा। माँ चिड़िया बिना पानी पिए ही आधे रास्ते से वापस चल देती है। माँ चिड़िया दूर से ही काली बिल्ली को पेड़ के ऊपर चढ़ता हुआ देख लेती है। छी छी, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं पत्थर उठाकर तुम्हारी आंख पर मार दूंगी। चली जाओ। मियाऊ मियाऊ। मैं देखने आई थी कि यहाँ किसका घोंसला है। ये मेरा घोंसला है। मेरा पति आ गया तो छोड़ेगा नहीं तुझे। उसकी चोंच बहुत तेज है। जा रही हूँ, तुम तो गुस्सा ही कर गई चिड़िया। मियाऊ। काली बिल्ली पेड़ से नीचे उतरती है और वापस चली जाती है। बेटी, अंडे कहाँ है? मियाऊ। माँ, वो चालाक चिड़िया तो पत्थर उठाकर आ गई थी। अगर मैं पेड़ से ना उतरती तो वो पत्थर मारकर मेरी आंखें फोड़ देती। मियाऊ। बेटी, अब मुझसे और इंतजार नहीं होगा।
अब तो बात खुल गई है। वो चिड़िया कल कहीं और भी जा सकती है। माँ बेटी आज रात ही उन पर हमला कर देंगी और अंडे छीन लाएंगी उनसे। मियाँ। ठीक है माँ, उस चिड़िया के अंडे हम आज रात ही खा लेंगी। मियाँ। शाम हो जाती है। पापा चिड़िया भी दाना ले आता है और मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को काली बिल्ली वाली बात बताती है। वो तो मैं रास्ते से ही वापस आ गई, वरना वो मनहूस बिल्ली तो मेरे अंडे खा गई होती। वो बिल्ली लौटकर जरूर आएगी। आज रात मैं जागता रहूंगा। हम दोनों बारी बारी सो लेंगे। रात हो जाती है। रात होते ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बादलों से सितारों की रोशनी भी मांद पड़ जाती है। दोनों बिल्लियां माँ बेटी आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया के पेड़ के पास आ जाती हैं। मियाँ, मैं यहाँ खड़ी होती हूँ और तुम पेड़ के ऊपर चढ़कर जांच करो। बेटी ध्यान से जाना। बेटी बिल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ती है कि छोटी शाख टूट जाती है। काली बिल्ली नीचे गिरती है। आवाज सुनकर पापा चिड़िया काली बिल्ली को देख लेता है। रानो रानो, जल्दी उठो, जल्दी करो, वो बिल्लियां आ गई हैं। बेटी वो भाग जाएंगे, उन पर हमला करो। माँ, मैं दोबारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती हूँ। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अपना घोंसला उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। पापा चिड़िया घोंसला उठाकर तेजी से तेज बारिश में आगे बढ़ रहा था। ले, खा ले अंडे, पी ले अंडे, वो भाग गए। मेरी तो किस्मत ही खराब है। चल बेटी घर चले, बारिश से तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। मियाऊ, मियाऊ। दोनों माँ बेटी मुंह लटकाए वापस चली जाती हैं। रानो चिड़िया और उसका पति बारिश में उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। रानो, हौसला रखो, रात गुजर जाएगी और बारिश भी थम जाएगी। अंडे के पापा, वो सामने बेरी के पेड़ पर जो घर है, उस घर में एक कौवी रहती है। वो मुझे नदी पर मिली थी, वो बहुत अच्छी है। हम वहाँ जाकर रात गुजार लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपना घोंसला उठाकर कौवी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम इतनी रात गए और बारिश में? वो काली बिल्ली मेरे अंडे खाने आई थी। हम बहुत मुश्किल से भागकर यहाँ आए। फिर गोरी कौवी चिड़िया और उसके पति को अपने घर ले जाती है और उन्हें गरम गरम चाय बनाकर देती है। चिड़िया रानी, मैं भी इस घर में अकेली ही रहती हूँ। आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकती हैं। रानो चिड़िया और उसका पति खुद को और अपने अंडों को सुरक्षित महसूस कर रहे थे और रानो चिड़िया गोरी कौवी